प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक और माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैसे तो सभी पूर्णिमा तिथियों पर गंगा समेत सभी पवित्र नदियों में स्नान ध्यान किया जाता है। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन शाही स्नान किया जाता है। इसके लिए नियमित अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान का विधान है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, तिथि एवं शुभ मुहूर्त, माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा और कुछ असरदार उपायों के बारे में। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सही उच्चारण के लिए वीडियो में बताए गए सभी मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसको सभी तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जप, तप और स्नान से बाकी महीनों में उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान के अलावा दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में कंबल, गुड़ और तिल का दान उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म बेला में उठें और घर की साफ सफाई करें। यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर के पास रहते हैं तो उसमें स्नान करें। अगर आपके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। सर्वप्रथम आप भगवान सूर्य को ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद आप तिलांजलि दें। इसके लिए आप सूर्य देव की तरफ मुंह करके खड़े हो और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। तत्पश्चात आप ठाकुर और नारायण जी की पूजा करें। भगवान को भोग में आप चरणामृत, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। अंत में आप आरती और प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। इसके उपरांत अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा का शुभ पर्व 16 फरवरी 2022 को बुधवार के दिन है। माघ पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी को रात्रि 9:42 से शुरू होकर 16 फरवरी को रात्रि में 10:55 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वो अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वो माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम ब्राह्मण दंपत्ति ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को कई प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं इन असरदार उपायों के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए आप पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान करें। इसके उपरांत आप माता तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मानसिक अशांति और परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह अगला उपाय आप इस माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करें। मानसिक शांति पाने के लिए आपको माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्रा श्रीन स्रौन स चंद्रम से नमः या ओम ऐक्ली सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दें, जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं और अपने दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं या फिर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ चंद्रोदय होने के बाद दोनों पति पत्नी को संयुक्त रूप से गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, अपनी धन से जुड़ी हर समस्या को दूर करने के लिए आप यह अगला उपाय अवश्य करें। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।